मैं हुसैन को छोड़कर कैसे जाऊंगा, उसकी गर्दन कटना मुझे कैसे गवारा होगा। मैं तो तेरी फूफू का बेटा हूं। अब हुसैन अब्बास के बाबा का बेटा है, हुसैन तो मेरे बाबा का बेटा है, हुसैन अलीउल मुर्तजा का बेटा है। मैं उसको इस मैदान में तन्हा छोड़कर कैसे जा सकता हूं। कहा बदबख्ते वो लेटर ले जा, वो अमान तेरे लिए होगा। हमारे लिए अमान तो यही है कि हम हुसैन के साथ खड़े हुए हैं, हम हुसैन के साथ खड़े हुए हैं। करबला के मैदान से हमें बज़्म महशर में उठाया जाएगा तो सुन, हम तेरे अमान याफ्ता लोगों में उठना नहीं चाहते, हुसैन के साथ जामे शहादत पीने वालों में उठना चाहते हैं। एक और बात आपको अर्ज करता चलूं कि मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। इमाम हुसैन से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत कैसी, क्योंकि अल्लाह कह रहा है हबीब आप कह दो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। देखो यही है सैयदतुना उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मैदान करबला है, मैदान करबला में इब्ने ज़ियाद एक मलऊन है जिस पर सुबह क़यामत तक अल्लाह की लानत है, जिसने सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से गद्दारी की, बेवफाई की। हजरत इमाम हुसैन के नाना का कलमा पढ़कर इमाम हुसैन के ऊपर खंजर चलाए, तलवार चलाए, तीर बरसाए और पूरा मैदान कारसास इमाम हुसैन की मुखालिफत में बनाने वाले मलऊन का नाम इब्ने ज़ियाद है। यजीद ने इसको गवर्नरी का झोंका दिया था। गवर्नर बनने की चक्कर में इमाम हुसैन को इसने बेइंतहा तड़पाया, सताया। आपको मालूम होना चाहिए ये इब्ने ज़ियाद जो है ये हजरत उम्मुल बनीन के भाई का बेटा है। हजरत इमाम हुसैन मौला अली के बेटे हैं, हजरत अब्बास अलमबरदार भी मौला अली के बेटे हैं। इमाम हुसैन की माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है, हजरत अब्बास अलमबरदार की माँ उम्मुल बनीन है, उम्मुल बनीन के भाई का बेटा तो हजरत अब्बास अलमबरदार का मामूजाद भाई हुआ, हजरत अब्बास अलमबरदार का मामूजाद भाई हुआ। और ये जो है पूरा मारेका हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ में ले आ रहा है, इनके कत्ल की साजिशें रच रहा है। और मैदान करबला में हजरत उम्मुल बनीन भी खैमों में है, हजरत ज़ैनब भी है, हजरत उम्मुल बनीन के रिश्तेदार खवातीन भी मैदान करबला में है। और एक तरफ इब्ने ज़ियाद यजीद के पास लेटर लिखता है, यजीद जो मुल्क शाम दमिश्क में बैठा हुआ है, करबला से कूफा से इब्ने ज़ियाद ने यजीद को एक खत लिखा, लिखकर कहा जितने लोग हुसैन के साथ आए हैं सबके सर मैं आपको पेश कर दूंगा, लेकिन उनमें 5 लोग ऐसे हैं जिनका मुझसे खानदानी ताल्लुक है, रिश्ता है। मैं चाहता हूं कि उन 5 को अमन दिया जाए, उन 5 को छोड़ दिया जाए, उन 5 को सही सलामती के साथ मदीने तक वापस जाने दिया जाए। तो इब्ने ज़ियाद ने उन 5 के नाम लिखा। पहला नाम था हजरत उम्मुल बनीन का, दूसरा नाम था हजरत अब्बास अलमबरदार का, तीसरा नाम था इनके तीनों भाइयों का। मेरे प्यारे दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, उन तीनों भाइयों में कौन है? एक भाई का नाम अबू बकर है, दूसरे भाई का नाम उमर है, तीसरे भाई का नाम अब्दुल्ला है। ये तीनों हजरत अब्बास अलमबरदार के भाई और हजरत उम्मुल बनीन के बेटे मौला अलीउल मुर्तज़ा के लश्ते जिगर है और हजरत इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला में है। तो अपनी फूफू और अपने फूफूजाद चारों भाइयों के लिए उसने अमान मांगी। तो यजीद ने इब्ने ज़ियाद की खातिर उन चारों को अमन लिख दिया, कहा कि इनको अमान है, ये जाएं, इन्हें कोई नहीं सताएगा, ये खत इनको दे दे, जो कोई पकड़ेगा उसको ये खत बता दे जिस पर यजीद की सनद और मोहर लगी हुई है, वो अमान के साथ मदीने तक चले जाएंगे, इजाजत है। इब्ने ज़ियाद वो लेटर लिया, लेकर यजीद का वो लेटर लेकर हजरत अब्बास अलमबरदार के खैमे में आया, जहां अब्बास अलमबरदार
रिश्तेदार भी हैं, उनकी वालिदा और उनके भाई भी मौजूद हैं। इब्ने जियाद ने वो लेटर लाकर अपनी फूफी को दिया, कहा है मेरी फूफू उम्मुल बनीन, ये लो आपके लिए अमान है। यजीद ने अमान दे दिया, आप अपने चारों बेटों को ले और आप मदीने शरीफ तशरीफ ले जाएं। हजरत अब्बास अलमबरदार ने तलवार खींच ली, खींचकर इब्ने जियाद की गर्दन पे रख दिया, मामू के बेटे के गर्दन पे तलवार रख दिया। कहा बदबख्ते बता, तूने हमारे लिए अमान किस लिए मांगा, किस लिए पूछा? कहा इसलिए पूछा क्योंकि तू मेरे फूफू का बेटा है, ये मेरी फूफी है। कहा बदबख्ते, जब तुझे फूफू और फूफू के बेटों की जो है कत्ल बर्दाश्त नहीं, इनकी गर्दनों का कटना तुझे बर्दाश्त और गवारा नहीं है, तो सोच मैं हुसैन को छोड़कर कैसे जाऊंगा, उसकी गर्दन कटना मुझे कैसे गवारा होगा? मैं तो तेरी फूफू का बेटा हूं। अब हुसैन अब्बास के बाबा का बेटा है, हुसैन तो मेरे बाबा का बेटा है, हुसैन अलीउल मुर्तदा का बेटा है, मैं उसको इस मैदान में तन्हा छोड़कर कैसे जा सकता हूं? कहा बदबख्ते वो लेटर ले जा, वो अमान तेरे लिए होगा, हमारे लिए अमान तो यही है कि हम हुसैन के साथ खड़े हुए हैं, हम हुसैन के साथ खड़े हुए हैं। करबला के मैदान से हमें बज़्म महशर में उठाया जाएगा, तो सुन, हम तेरे अमान याफ्ता लोगों में उठना नहीं चाहते, हुसैन के साथ जामे शहादत पीने वालों में उठना चाहते हैं। हजरत अब्बास को आज 1400 साल बाद भी दुनिया नहीं भूली, भूली नहीं, जोर से बोलो, क्यों नहीं भूली? क्योंकि अब्बास वफादार का नाम है, अब्बास जानिसार का नाम है, अब्बास मोहब्बत का नाम है, अब्बास वफा का नाम है, अब्बास हुसैन के लिए जान कुर्बान करने वाले का नाम है। कहा तुझे अपने फूफी और फूफू के बच्चों की जान गर्दन कटना गवारा नहीं, तो मुझे मेरे भाई हुसैन की गर्दन कटना कैसे गवारा होगा? मैं उस वक्त तक हुसैन के साथ खड़ा हूं जब तक तुम्हारा खातिमा ना कर दूं या खुद जामे शहादत ना पी लूं। ये कहकर हजरत अब्बास अलमबरदार ने और हजरत उम्मुल बनीन ने इब्ने जियाद को जलील और रुसवा करके अपने खैमे से निकाल दिया।